आज मैं आप लोगों के सामने एक बात कहना चाहती हूँ, जिसको मैं एक उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को इस चीज़ों को रूबरू कराऊंगी कि हम लोग जाने अनजाने में कितनी बड़ी गलती कर बैठते हैं, जिसका खामियाजा जो हम लोगों को कितना महंगा पड़ता है और कितना बुरी तरह से हम उस चीज़ को फेस करते हैं। बात कर रही हूँ मैं आज हर घर में। आप देखिए कि हर घर में जब एक बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, यानी साल भर का जब होता है, जब उसने नए नए पैर लिए होते हैं, पैर लेने का मतलब वो चलना सीखता है। जब वो चलना सीखता है जब तो फिर गिरता भी है, उसके गिरने से कोई चीज़ें भी टूटती हैं या फिर उसके चोट लगती हैं, तो हम उस बच्चे को ये सिखाते हैं कि तुम्हारी गलती नहीं थी। हम कभी ज़मीन पे पीटते हैं और उसको ये यकीन दिलाते हैं कि तुम्हारी गलती नहीं थी, ये ज़मीन की गलती थी। अगर कोई ऑब्जेक्ट टूट जाता है तो हम उसको ये यकीन दिलाते हैं कि ये ऑब्जेक्ट आपके बीच में आया है, आप उसके ऊपर नहीं गिरे हो या आपकी गलती से ये चीज़ नहीं टूटी है। वो और कॉन्फिडेंट हो जाता है, उसको ऐसा लगता है कि मैंने तो गलती की ही नहीं है, ये गलती तो इन चीज़ों की है जिसकी वजह से ये चीज़ें हुई हैं। जब वो चलने के साथ साथ में जब वो थोड़ा बोलना प्रारंभ करता है, हर घर के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, मतलब एक परिवार के अंदर अलग अलग प्रवृत्ति के लोग होते हैं। कोई अग्रेसिव होते हैं, कोई बहुत काम होते हैं यानी कोई शांत होते हैं, कोई बहुत गुस्सा प्रबल होते हैं, कोई ऐसे होते हैं जिसे घर में अब्यूजेस बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें हम ये कहते हैं कि बड़े हैं, गुस्सा आ जाता है तो अब्यूज़ यानी गाली गलौज जो होता है वो बोल देते हैं। बच्चा उन चीज़ों को फॉलो करता है। जब फॉलो करता है बच्चा अपनी तोतली भाषा के अंदर अगर गाली भी बोलता है तो घर वाले इतने खिलखिला के उठते हैं और उसको अप्रिशिएट करते हैं कि देखो कितना अच्छे से बोल रहा है, कितना प्यारा, क्योंकि वो तुतलाती भाषा हमें अच्छी लगती है। वो तुतलाती हुई भाषा हमें अच्छी लगती है, लेकिन उसमें यूज़ हुए वर्ड्स पे हम लोग नहीं जाते हैं कि इसने क्या वर्ड बोला है। अगर हम चाहें तो उस समय बच्चे को वहीं टोक दे तो वो बच्चा सेकंड टाइम नहीं बोलेगा, लेकिन हम लोगों को अच्छा लगता है, मज़ा आता है। सभी जो हैं परिवारजन जो हैं हंसते हैं, खिलखिलाते हैं और बच्चा और कॉन्फिडेंट हो जाता है। वो सब चीज़ें होती हुई बच्चा जो उसकी अपब्रिंगिंग होती है, अपब्रिंगिंग का मतलब ये होता है कि जो उसकी जो है बढ़ने की उम्र जो होती है उसमें वो हर चीज़ जो है अपने एनवायरनमेंट से, अपने वातावरण से सीखता है। वो हर चीज़ को अपने एनवायरनमेंट में चीज़ों को देखता है, समझता है और फॉलो करता है। आज हम लोग बोलते हैं, एक वर्ड बोलते हैं परवरिश। हमने तो परवरिश अच्छी की थी, हमारी संतानें ऐसे कैसे निकल गई। हमने तो बहुत अच्छी तरीके से परवरिश की, हमारे बच्चे ऐसे कैसे हो गए। परवरिश की परिभाषा ही हमारे मायने में गलत है। परवरिश का मतलब हमारे लिए जो आजकल लोग हैं वो परवरिश की परिभाषा का मतलब ये निकालते हैं कि उसको हम कितना खिलाते हैं, उस बच्चे को कितने अच्छे बंगलों में रखते हैं, उस बच्चे के ऊपर हम कितना पैसा खर्च करते हैं, हम उस बच्चे को कितनी ब्रांडेड चीज़ें दिलाते हैं और वो ब्रांडेड चीज़ें पहनता है, हम उसकी फीस भरते हैं, हम उसको अच्छी स्कूल में भेजते हैं। ये है डेफिनेशन परवरिश की लोगों के अकॉर्डिंग, जो कि बिल्कुल ही टोटली रॉन्ग है, गलत है। परवरिश का मतलब होता है वातावरण। वातावरण का मतलब होता है हमारा घर का कि कैसा माहौल है और हमारे घर की चीज़ें कैसे हो रही हैं, हमारी जीवन शैली क्या है, वो होती है परवरिश। अब बताइए मेरे को, आज जानवरों की ज़िंदगी अगर हम देखें, अगर हम लोग कह रहे हैं कि हम बोलने से बच्चों को ऐसा कहते हैं, तुम्हें ऐसा करना है, तुम ये करो, झूठ नहीं बोलना है, गाली नहीं बोलनी है। बोलने से बच्चा कभी फॉलो नहीं करेगा, बोलने से बच्चा कभी भी सीखेगा ही नहीं। अगर आपके घर के अंदर बड़े सदस्य कोई भी गाली बोलते हैं, आपका बच्चा डेफिनेटली गाली बोलेगा, क्योंकि उसको पता चल रहा है कि गाली बोलने से गुस्सा आता है, गुस्से से हर कोई व्यक्ति दब जाता है, वो बोलेगा। अगर मारपीट चाटा मारने से कोई चुप हो जाता है, किसी को दबाया जा सकता है तो वो मारेगा, वो भी हाथ उठाएगा। अगर हम लोग छोटी छोटी बात पे अगर घर में झूठ बोल रहे हैं तो वो बच्चा सीखेगा। हम उसको नहीं, जब हम ये कहेंगे झूठ बोलना गलत बात है, वो कभी नहीं सीखेगा। हर चीज़ जो आपके आसपास में हो रही है बच्चा उसको एक्सेप्ट करेगा। अगर चीज़ें बोलने से सिखाई जाती, बोलने से कोई सीखता, तो जानवरों को किसने सिखाया। गाय ने तो अपने बच्चे को नहीं बोला कि बेटा इस तरीके से बैठना है या वहां जाके ये घास है, इसको खाना है। वो कैसे सीखा। एक बंदर छलांगे लगाना कैसे सीखा। शेर कहाँ पे घास के अंदर छुप के बैठना कैसे सीखा। उनके बच्चों को किसने सिखाया। अगर वर्बली शब्दों से चीज़ें सिखाई जाती हैं तो उन जानवरों को किसने सिखाया। इससे ये स्पष्ट होता है कि चीज़ें सिखाने से नहीं, बोल के सिखाने से नहीं होती हैं, चीज़ें होने से होती हैं। आज एक गाय के बछड़े ने देखा कि मेरी माँ क्या क्या चीज़ें खाती है, वो भी खाना प्रारंभ करता है, कैसे बैठना है वो भी सीख गया।
जंगली जानवर जो रहते हैं वो कैसे रहते हैं, एक पक्षी जो है, पक्षी का बच्चा जो है कैसे उड़ना सीखेगा, उसने उड़ता हुआ देखा और वो सीख गया। सेम वही प्रवृत्ति हमारे बच्चे अपनाते हैं। हमारे घर के अंदर चीजें हो रही हैं वो बच्चा देखता है। आप कितने, तभी तो कहते हैं हम हमारी सुनते ही नहीं है बच्चे। क्या सुनते हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपके घर के सदस्य गण क्या कर रहे हैं, बच्चा वो देखता है और वैसा ही करता है। चीजें सिखाने से कभी नहीं सीखते बच्चे। सिखाने से सीखते तो एक क्लास के अंदर 40 बच्चे होते हैं, 40 बच्चे जो होते हैं वो 40 के बच्चे सबके सब टॉप क्यों नहीं आ जाते? क्योंकि टॉप वही करता है जो अपने टीचर को देखता है कि टीचर क्या समझाना चाह रहा है, टीचर कैसा करता है, अच्छा ये टीचर ऐसे बनते हैं, इतना पढ़ने से ये टीचर बने हैं। जो चीजें समझता है, फॉलोअप करता है, वो चीजें होती है। इसीलिए परवरिश की परिभाषा को बदलिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा क्या क्या करे, वो सब पहले आप अपने घर में करिए। जब हम हमारे घर में करेंगे तो आपको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। वो बच्चा ऑटोमेटिकली चीज़ें जो है एक्सेप्ट करता है, अडप्ट करता है। अच्छा ये चीज़ें ऐसे होती हैं, ऐसा करने से ऐसा होता है। सुबह सब घर वाले सभी आप बिना कहीं आप सुबह जल्दी उठेंगे, आपके बच्चे ऑटोमेटिकली जल्दी उठेंगे। आप जिंदगी में कभी घर में झूठ नहीं बोलेंगे, वो बच्चा कभी झूठ नहीं बोलेगा। आप घर के अंदर जल्दी सोना सीखेंगे, जोर से बोलना नहीं सीखेंगे, आपका बच्चा कभी जोर से नहीं बोलेगा। ये सब चीज़ें होती हैं। इसीलिए परवरिश का मतलब होता है अच्छा वातावरण, स्वच्छ वातावरण, सात्विक खाना, ये सब चीज़ें होती हैं। आपको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप आपके घर में करिए, वैसा माहौल बना के रखिए। आपके बच्चे जैसा आप सोचते हैं बच्चे आपके वैसे ही बनेंगे। कहने से तो आप उनको डांट लीजिए, पीट लीजिए, कुछ भी करिए, वो नहीं करेंगे जब तक आपको करता हुआ नहीं देखेंगे। अब वो हम, क्योंकि व्यक्ति को अपनी छवि तो दिखती नहीं है ना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। हर एक पिता चाहता है मेरा बच्चा संस्कारी बने, मेरा बच्चा अच्छा बोले, मेरे बच्चा कभी जिंदगी में गाली नहीं बोले। तो आप भी मत बोलिए। अब आपने कभी अपने पे गौर नहीं किया कि क्या हम बोलते हैं? आप बोलते हैं तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका बच्चा नहीं बोलेगा? आपका बच्चा बोलेगा क्योंकि वो आपको देखता है और हर चीज देख के बच्चा सीखता है, उसी को फॉलो करता है। आप कितना भी कह दीजिए वो नहीं मानेगा। इसीलिए घर का वातावरण कैसा है वो सीधा प्रभावित करता है जनरेशन को, बच्चों को। और अपब्रिंगिंग के अंदर हर वो चीज जो आप सिखाना चाहते हैं उसी समय सिखाइए। जब वो बोलना सीखा है, जब वो चलना सीखा है, कैसे चलना, कैसे बैठना, कैसे बोलना, उसी समय में सिखाइए जिस समय वो चलना सीख रहे हैं। आप उस समय तो आप लोग मजे लेते हैं, आपको अच्छा लगता है। जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है फिर वो बोलता है तो आपको बुरा लगता है। तो सिखाया तो हमने ही है, अप्रिशिएट तो हमने ही किया है। इसीलिए ऐसी चीजें नहीं करनी है। जो चीजें नेगलेक्ट है तो बचपन से ही नेगलेक्ट, उस चीज को नकार दीजिए कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, वो कभी नहीं करेगा। ये चीजें हैं। तो आप परवरिश की परिभाषा को चेंज करके देखिए, आप खुद वही चाहेंगे, जो आप सोचेंगे वो आपको मिलेगा।